साथियों, आज मेरठ के अंदर इस कमिश्नरी पार्क में हमारे बहुत ही सम्मानित बड़े भाई रवि गौतम जी यहाँ बैठे हुए हैं और इनकी अपनी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। प्रकरण 15 मई 2026 को बहन ललिता गौतम, जो समाज की बेटी, जिसकी निर्मम हत्या कर करके और जंगलों में फेंक दिया जाता है कुछ जातिवादी मानसिकता के गुंडों द्वारा, जिसकी आवाज उठाने के लिए पूरा समाज इकट्ठा हुआ और क्षेत्र के दर्जनों प्रधान, बहुत सारे सामाजिक लोग, पार्टियां और तमाम संगठन के लोग इकट्ठा हुए, जिनमें हम लोग भी शामिल हुए। साथियों, करीब 1 महीना प्रशासन को गुमराह करते हुए हो गया और 14 जून गांव थिरोट के अंदर एक समाज की एक सभा रखी गई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि 19 जून को एक प्रदर्शन किया जाएगा समाज के द्वारा। 19 जून को बाकायदा प्रदर्शन हुआ। प्रशासन ने संतुष्टि दी कि हम सभी जितनी मांगे हैं कार्रवाई, बिल्कुल निसंदेह आपकी कार्रवाई करेंगे। लेकिन फिर उसके करीब 20-25 दिन गुजरने के बाद, 15 दिन गुजरने के बाद, फिर 8 तारीख को, 8 जुलाई 2026 को फिर से एक समाज की एक सभा बुलाई गई, जिसमें हमारे ये साथी बैठे हैं, करीब सभी साथी वहां पे दिखाई दे रहे होंगे। बहुत से 50 से ज्यादा साथियों को पुलिस ने डिटेन करा, जिनमें से मैं भी एक था। साथियों, 8 जुलाई का वो काला दिन हमने देखा कैसे हमारे 8 भाइयों को प्रशासन ने बड़ी बर्बरता के साथ अपनी जातिवादी मानसिकता को दिखाते हुए और समस्त परिवार से लेकर के जितना हमारा समाज था सभी पर लाठी भांजने का काम किया, थोड़ा से बरसात की, और भाई रवि गौतम जी को तो वैन में अंदर घुस करके मारने का काम किया, जो यहाँ के समस्त मीडिया पे पूरे देश विदेश में वो हमने देखा। साथियों, लड़ाई किसी अपनी नहीं है, व्यक्ति विशेष की नहीं है। जब जब बहनों पर या समाज के ऊपर किसी पे भी अत्याचार होगा तो आपको ऐसे चेहरे वहां नजर आएंगे, क्योंकि क्रांतिकारी का कोई अपना जीवन नहीं होता। वो समाज के लिए अपने आप को निछावर कर देता है। और आज इस घड़ी में भाई रवि गौतम जी के सहयोग में होना तो ये चाहिए था कि प्रशासन की जो लड़ाई थी वो इन क्रांतिकारियों ने लड़ी। प्रशासन अगर अपना काम अच्छी तरह करे तो शायद हमारे जैसे सामाजिक लोगों को मैदान पर उतरना ना पड़े। साथियों, कहीं ना कहीं मैं कई मामलों को ऐसे देखता हूँ, खास इसी जिले के अंदर कई समाज के युवाओं के सिर फोड़े जा रहे हैं, कई बच्चों का रेप हो रहा है, लेकिन आवाज नहीं होती। हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में बड़ी मुश्किलों मशक्कत के बाद एक एक्ट, SC/ST एक्ट दिया, उसको भी यहाँ मैं देखता हूँ कितनी जातिवादी मानसिकता, प्रशासन पर शासन का कितना जोर होता है, वो भी नहीं चढ़ता। इसका सबसे अच्छा उदाहरण ये है, पिछले 10 दिन पहले, 15 दिन पहले दोराला में एक 9 साल की बच्ची के सिर फोड़ा जाता है कई दबंगों द्वारा, और उसमें थाने से लेकर CO अधिकारी, SSP तक हम मिले, लेकिन अब तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई। बहुत जल्द उनको भी लेकर के हम यहीं बैठने वाले हैं। और मेरठ के ऐसे कई मामले हमारे संज्ञान में हैं। तो मेरा तो एक मैसेज है समाज को कि जो अपने घरों में बैठे हैं, ये कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा नहीं होगा कभी भी, तो अब देखो एक मजबूत, एक क्रांतिकारी, जो एक मजबूत क्रांतिकारियों के साथ जब ये बर्बरता होती है, शासन के साथ साथ विपक्ष की जो सरकारें हैं, विपक्ष की जो राजनेता है, जो पावर में भी है, वे भी जो है इस पे कुछ नहीं बोलते। आज हमारे नौजवान साथी सभी भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो मेरा सबसे निवेदन है कि यहाँ समर्थन जरूर दे, और हो रही समाज पे जितना अत्याचार हो रहा है, इसे रोकने के लिए समाज को एकजुट आना पड़ेगा।
सभी पार्टी दलों को एक साइड रख के हमें एक भाईचारा कायम पैदा करना होगा। क्योंकि मैं तो देखता हूं शहीद आजम भगत सिंह ने कहा था कि हमें देश से अगर देश को आजाद कराना है तो हमें अलग अलग भागों में करके आजादी नहीं मिलने वाली। इसलिए उन्होंने अपनी ताकत पूरी लगाई और कहा जितने भी हमारे दल है वो इकट्ठा होकर के लड़े तो देश आसानी से आजाद हो जाएगा। गोरे अंग्रेज चले गए, आज काले अंग्रेज कुर्सियों पर है और लड़ाई वही है जो कई हजार साल पहले थी। वो जो बीमारी है, जो जड़ें हैं, मनवाद की जड़ें जो निरंतर मजबूत हमें दिखाई देती है, सत्ता और व्यवस्था में वे कायम है। अगर इसको हिलाना है, उखाड़ फेंकना, तो एकजुट होना पड़ेगा। जैसे आज समझ साथी इकट्ठा हो, और भी बहुत साथियों के फोन आए, वे भी यहाँ आने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत।